नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तक़ूलू, ना तुम कहो राइना, राइना रायत कीजिए हमारी, वक़ूलू और कहो उन्ज़ुरना हमारी तरफ देखिए, वस्माऊ और सुनो, वालिल काफिरीना और काफरों के लिए अज़ाबुन अज़ाब है अलीम दर्दनाक। अहबाब ज़ी वक़ार, आज के सबक के अंदर और आज की आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अनोखा अंदाज़ अपनाया है। कुरान करीम के अंदर खालिक कायनात ने अहले ईमान को या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी ईमान वाले कहकर मुखातिब किया है 88 मरतबा पूरे कुरान के अंदर, और सबसे पहला मुकाम ये है जो आज हम समाअत फरमा रहे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान का दावा करने वाले हो। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातिब करें तो बात को गौर से सुना करो। बात तो वैसे हर बात गौर से सुननी चाहिए, लेकिन जब तुम्हें मुखातिब किया जा रहा हो तो तुम्हारी तवज्जो बढ़ जानी चाहिए, शौक में इजाफा हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अब तुमसे मखसूस ख़ास तौर पर बात करना चाह रहे हैं। और उसमें जो बयान किया जाने वाला है पैगाम भलाई का पैगाम है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तक़ूलू, ना तुम कहो राइना। राइना कहा जाता है रायत कीजिए हमारी। असहाबे रसूल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में जब बैठते तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुरान और हदीस बयान कर रहे होते, अगर किसी सहाबी को कोई बात समझ में ना आती या कोई चीज़ ऐसी है जो उसने सही तरह सुनी नहीं है तो वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते राइना, अल्लाह के नबी हमारी रायत कीजिए। मतलब ये था कि हमारी तरफ मुतवज्जे होइए, ये बात दोहरा दीजिए, हम समझ नहीं पाए। ये असहाबे रसूल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा करते हैं। लेकिन यहूद ने क्या किया? यहूद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में बैठते, उन्होंने कहना शुरू कर दिया राइना, आइन को जरा सा लंबा करना और कहना राइना। राइना का मतलब होता है चरवाहे। माज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो तौकीर किया करते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये अल्फाज कह के। खालिक कायनात ने ऐसे अल्फाज जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की तरफ लेकर जाएं, हालांकि राइना का लफ्ज़ कोई गुस्ताखी वाला नहीं है, चूंकि यहूद इसको बिगाड़ते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करने से मना कर दिया। फरमाया ए ईमान वालों कि जब तुम मजलिस में मौजूद हो, कोई तुम्हें बात समझ में ना भी आए, तब भी राइना का लफ्ज़ तुमने इस्तेमाल नहीं करना। उसकी जगह क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है? वक़ूलू, बल्कि कहो उन्ज़ुरना, अल्लाह के नबी हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ मुतवज्जे होइए। माना दोनों का एक ही है, राइना का माना भी, उन्ज़ुरना का माना भी, दोनों का माना सेम है। लेकिन चूंकि वो उस लफ्ज़ को बिगाड़ते थे,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस लफ्ज़ को अदा करने से मना कर दिया। फरमाया वस्माऊ, और गौर से सुनो, वालिल काफिरीन, और काफिरों के लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। अजीज़ भाइयों, यहूद हमेशा से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़ और इनाद रखने वाले, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़ी से क्यों हैं। वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद को अपने से कम तर समझते थे। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से मबूस किया, तो उस वक़्त इन लोगों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम तस्लीम नहीं करते। और फिर किया क्या, सब कुछ जानने के बावजूद ऐसा शो करने की कोशिश की जैसे इनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, और जो चीज़ उनके पास मौजूद है, तौरात मौजूद है, हालांकि वो मनसूख हो चुकी थी और उसके अंदर तहरीफ हो चुकी थी, मगर वो उसको इस अंदाज से पेश करते जैसे उन जैसी कोई भी किताब कायनात में मौजूद नहीं है, और उनकी तालीमात जैसी और कोई तालीमात कायनात के अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हसद, बुग़्ज़ और इनाद की एक सूरत यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान की, और अहले ईमान के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों के साथ हसद और बुग़्ज़ की एक सूरत ये थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब यहूद तुमसे सलाम करते हैं तो तुमको कहते हैं सामुन अलैकुम। इसका माना यह है कि तुम पर मौत वाक़े हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब यहूद तुमसे सलाम करें तो उसके सलाम का जवाब वालैकुम अस्सलाम नहीं देना, वालैकुम दे देना है। वो जो भी तुम्हारे खिलाफ बकवास करेंगे वापस उनकी तरफ पलटा दिया जाएगा। तो अजीज़ भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल ने, हमारे सबसे मुखलिस हमारे अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह के रसूल हैं, उन दोनों ने हमें खबरदार कर दिया कि यहूद और गैर मुस्लिम हमारे साथ किस हद तक हसद, बुग़्ज़ या इनाद रखते हैं। अब बात यह है कि हम लोग उनको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, वो लोग हमको ख़त्म करना चाहते हैं, वो लोग हमको मिटाना चाहते हैं, हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, और हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। दर हकीकत हम खुद ही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए वही तालीमात काफ़ी हैं जो हमें अल्लाह और उसके रसूल ने दी हैं। हमें हुक्म यह है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, यहूद हो, ईसाई हो या कोई भी और इस्लाम के अलावा मज़हब हो, उनकी दीनी और इस्लामी तालीमात को हम किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते। और उनके त्यौहार के तौर पर, अगर उनके त्यौहार के तौर पर किसी भी किस्म की तकरीब है, हम उसके अंदर अटेंड नहीं हो सकते, उसके अंदर शिरकत नहीं कर सकते। और उस जैसा हम अपने आप को लिबास के एतबार से, तहजीब और सकाफत के एतबार से हम उनको अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनसे अपने आप को मुनफरिद करना है और मुख्तलिफ रखना है। हमें उनके साथ घुल मिल कर नहीं रहना। ये तालीमात हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमको, और हमें इस बात को हमेशा से याद रखना चाहिए कि यहूद हों, ईसाई हों या गैर मुस्लिम हों, कभी भी हमारे खैर ख्वाह नहीं हो सकते। आज के इस दौर के अंदर जहाँ पर मैं और आप रह रहे हैं, यहूद का और तकरीबन तमाम गैर मुस्लिम मज़ाहिब का अंदाज़ बदल चुका है। पहले अंदाज़ ये होता था कि वो मुंह पर आकर हमें कहते थे, बुरा भला कहते थे। अब जब वो हमसे मिलते हैं तो इस अंदाज से मिलते हैं जैसे वो हमारे बड़े खैर ख्वाह हैं, लेकिन बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला हिसाब है। वो लोग किसी सूरत भी हमारे खैर ख्वाह नहीं हो सकते। हर लिहाज से वो लोग हमारे लिए ख़तरनाक हैं। हमें खुद भी बचना है और अपने मुआशरे को, अपने भाइयों को भी उनसे बचाना है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनकी साजिशों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तक़ूलू राइना, राइना ना कहो, वक़ूलू उन्ज़ुरना, बल्कि कहो उन्ज़ुरना, देखिए हमारी तरफ, वस्माऊ और सुनो, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। रिवाइज कर लीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तक़ूलू, ना तुम कहो, राइना, रायत कीजिए, वक़ूलू, बल्कि कहो, उन्ज़ुरना, हमारी तरफ देखिए, वस्माऊ, और सुनो, वालिल काफिरीना, और काफरों के लिए अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीम, दर्दनाक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तक़ूलू, ना तुम कहो, राइना, रायत कीजिए हमारी, वक़ूलू, बल्कि कहो, उन्ज़ुरना, हमारी तरफ देखिए, वस्माऊ, और सुनो, वालिल काफिरीना, और काफरों के लिए अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीम, दर्दनाक। रायत कीजिए, और कहो, देखना हमारी तरफ, वस्मा और सुनो, वलिल काफिरीन, और वास्ते काफिरों को अज़ाबुन अलीम, अज़ाब दर्दनाक। लोगों मान वालो, ना तक़ूलू, ना कहो,